नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में, जिसे हम कोलिस्थेसिस भी कहते हैं और पित्त की थैली में पथरी हो जाना भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और कहाँ होता है। तो गॉल ब्लैडर जो है ये बिना फूला हुआ बलून के आकार का होता है। यह लिवर के जस्ट नीचे रहता है और पैनक्रियास के जस्ट ऊपर और डिओडिनम के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बगल में रहता है। यह स्टोरेज ऑर्गन है जिसमें बाइल जमा होता है। यह ऑर्गन जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा जब एक्सेसिव फूड इंटेक कर लेते हैं, तो यह पैसेज सिस्टिक डक्ट के थ्रू, ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यह हमारे आंतों में जाता है। और जब बात करें हम इसमें स्टोन का फॉर्मेशन का, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको कॉज जानेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम जानेंगे और इसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे कि हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कॉज की कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, इसका कॉज क्या है। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है मेनली दो चीज़ों के कारण होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन के कारण। अगर ये आपके गॉल ब्लैडर में यह दोनों चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये आपका कारण होता है कि स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपके बॉडी में आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इंटेक कर रहे हो, आप ज़्यादा तेल इंटेक कर रहे हो या तेली वाला फूड खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा तेल है, फिर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, तो उसके कारण आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। तो यह कॉजेज़ होता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा। फिर अगर आप बात करें आपको डायबिटीज़ है तो यह भी एक कारण है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा। आप ज़्यादा मोटे हैं, आप ओबीज़ हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है। फिर बात करें हम इसमें, अगर आपको मलेरिया है, आपको बार बार मलेरिया का सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको मलेरिया हो रहा है, तो वो भी एक कारण होता है कि ये आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के। बात करें हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के, तो इसमें मैक्सिमम लोगों में 80% लोगों में ये सिम्टम लेस होता है, उनको कईयों को सिम्टम्स इसमें नहीं आते हैं। पर अगर जैसे जो बचे 20% है, उनको जब गॉल ब्लैडर का अटैक आता है तब उनको वो सिम्टम्स आते हैं। फिर वो जाके सोनोग्राफी कराते हैं तो उनको फाइंड होता है कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो यह दोस्तों, अगर जो फीमेल प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं जैसे कि माला डी या माला एम, उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस होते हैं। बात करें अगर आपको हेपेटाइटिस की दिक्कत है, आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो यह भी एक कॉज हो सकता है स्टोन होने का। तो यह कुछ फैक्टर्स हो गए, कॉज हो गए, यह इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। तो बात करें हम इसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, हमने ये तो समझ लिया कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है और इसको ये क्यों होता है, इसके कारण हम समझ गए। तो अब बात करें इसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, तो इसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बरीज वल्गरिस क्यू। यह मदर टिंचर है, आप यह मेडिसिन ले सकते हैं। तो यह पहली मेडिसिन है बर्बरीज वल्गरिस क्यू। यह हर टाइप के स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपके स्टोन को ब्रेक करने के लिए यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। बात करें हम अगली मेडिसिन के लिए, तो वो है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम भी अच्छी मेडिसिन है, यह भी मदर टिंचर है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो यह दूसरी मेडिसिन हो गई। और तीसरी मेडिसिन है कार्डस मेरिनस, यह भी मदर टिंचर फॉर्म में आप लीजिए। ये तीनों मेडिसिन को आप 30 ml 30 ml 30 ml करके तीनों को आप ले लीजिए और एक 100 ml का आप बॉटल ला लीजिए और तीनों को आप मिक्स कर दीजिए। आप तीनों को 30 ml और 30 ml करके आप मिक्स करिए और तीनों को फिर आप शेक कर लीजिए। फिर उसके बाद यह एक आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा मेडिसिन का गॉल ब्लैडर स्टोन का, आप उसमें स्टिकर लगा दीजिएगा। तो इस मेडिसिन को आपको दिन में 20 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। आधे कप कुनकुने पानी में आप इसको लीजिए, कम से कम आप इसको 3 से 4 महीना आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, आपको ज़रूरी असर दिखेगा। बात करें हम इसमें आगे बढ़ें, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए साथ में आप कोलेस्ट्रोनियम 3x भी ले सकते हैं, यह भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप ये टैबलेट फॉर्म में रहेगा कोलेस्ट्रोनियम 3x, आप यह मेडिसिन ले सकते हैं। और बात करें हम फिर इसके आगे बढ़ें, तो आप इसमें डाइल्यूशन में आप लाइकोपोडियम 200 भी ले सकते हैं, यही बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपके ब्लैडर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको बहुत सीवियर टाइप का पेन हो रहा है, तो उसमें लाइकोपोडियम आपको ज़रूर हेल्प करेगा उस पेन से निजात पाने के लिए। तो यह हो गया आपका लाइकोपोडियम 200। उसके बाद हम अगली मेडिसिन जाएँ तो आप चाइना मेडिसिन ले सकते हैं, सिंकोना ऑफिसिनालिस, इसको भी आप 200 पावर में लीजिए।
आप इसको भी दिन में 3 बार आप इसको नियमित रूप से यूज़ कीजिए। 2-2 बूंद आप सुबह टंग में आप डायरेक्ट टपका लीजिएगा। फिर यह लाइकोपोडियम 200 और चाइना, आप यह दोनों को दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप ऐसा करके आप अपने टंग में डायरेक्ट ले लीजिएगा। यह भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन पे ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, यह रहा गॉल ब्लैडर के बारे में, यह कुछ मेडिसिन रही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।